नमस्ते, मैं हूं अंशु कुमार और आप देख रहे हैं एफएमसी इंडिया और आइडिया फाउंडेशन की संयुक्त पहल से शुरू की गई ग्रामीण स्वास्थ्य पर आधारित स्पेशल डिजिटल सीरीज कोरोना मुक्त गांव, जिसका उद्देश्य है प्रत्येक ग्रामीण को कोरोना की हर एक छोटी बड़ी जानकारी से रूबरू कराना, हर एक ग्रामीण को ये समझाना कि मुमकिन है कोरोना को हराना यदि हम और आप इस विषय के प्रति पूरी तरह जागरूक बने। इस कार्यक्रम के जरिए बीते कई एपिसोड्स के माध्यम से हमने आपको कोरोना संबंधी कई मुद्दों पर से वाकिफ कराया है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम आपको कोरोना संबंधी हर समस्याओं के कारण और निदान लगातार बताते आ रहे हैं। लाइव जुड़े दर्शकों के सवालों को भी सुनकर और सुलझाने की हमने कोशिश की है। इसके लिए कार्यक्रम के अंतिम 10 मिनट में हम आपके सवालों पर भी चर्चा लेते हैं और एक्सपर्ट के जरिए हम कोशिश करते हैं कि उन सवालों का जवाब भी हम दे सकें। साथ ही आपसे इतनी गुजारिश भी करते हैं कि हमारी इस मुहिम को आप भी हमारे साथ आए और इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जो हमारा मकसद है कोरोना मुक्त गांव, उसमें हम लोग जो है वो सफल हो सके। तो आज जो है वो हम लोग जो जानकारी लेंगे वो हम लेंगे कि अगर कोरोना से ठीक होने के बाद आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे आज की एक्सपर्ट की, जो है डॉक्टर स्वाति महेश्वरी। ये अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा विशेषज्ञ और वरिष्ठ चिकित्सक हैं। तो मैम का स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया मैम, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया मैम, हमारा जो पहला सवाल होगा आपसे वो आप हमें बताएं, पोस्ट कोविड सिंड्रोम के जो कुछ सामान्य लक्षण होते हैं तो उसके बारे में आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे दर्शकों को बताएं। जी हाँ, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोरोना से संक्रमित हुए और ठीक होने के बाद भी जब ऐसा लगता है कि मेजर टाइम हमारा क्रॉस हो गया, उसके बाद भी कुछ ऐसे लक्षण हैं जो तंग करने लगते हैं या उभर करके नए लक्षण सामने आने लगते हैं। तो अगर आप कोरोना से ठीक होने के 12 हफ्ते के बाद भी कुछ ऐसे लक्षणों से जूझ रहे हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी है, या कुछ लोग कहते हैं कि हमें ठीक से समझ नहीं आ रहा है, हमें ब्रेन फॉगिंग होती है, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या सोच रहे थे और अचानक से क्या सोचने लगे, या हमारी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो जाती है अचानक से। कुछ लोग बोलते हैं जोड़ों में दर्द हो रहा है, कुछ लोग बाल झड़ने की समस्या लेकर आते हैं, कुछ ये भी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अवसाद महसूस होता है उस समय में, या नींद जो है ठीक से नहीं आ रही है, नींद की समस्याएं सामने आ रही हैं, या कुछ लोग बोलते हैं कि छाती में दर्द हो रहा है, या खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा बीच छाती में दर्द महसूस होता है। तो ये कुछ इस तरह की समस्याएं हैं जो कि लोगों में हम देख रहे हैं, जो कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी लोगों को तंग कर रही है, और इसे हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम बोलते हैं। और क्योंकि जो कोरोना है वो ना केवल हमारे फेफड़ों पर बल्कि हमारे दिमाग पर, हमारे हृदय पर, हमारी किडनीज पर, इन सब जो हमारे और जरूरी ऑर्गन्स हैं बॉडी के, इनके ऊपर भी दुष्प्रभाव डालता है, और इस वजह से हम बहुत सारे लोगों में इस तरह की समस्याएं भी देख रहे हैं। जी मैम, अगला सवाल जो होगा कि कोविड के बाद की कुछ कॉम्प्लिकेशन यानी कि जटिलताएं होती हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। जी हाँ, देखिए खास तौर से जो खून के धक्के जमने की परेशानी है, वो हमने देखा है ज्यादातर रिकवरी पीरियड में सामने ज्यादा आती है। यानी कि जब आप ठीक हो रहे होते हैं तब हमने देखा है कि कुछ लोगों में अचानक से जो है हार्ट अटैक देखा, कुछ लोगों में सामने आ जाता है, या कुछ लोगों में स्ट्रोक यानी कि लकवा जिसे हम बोलते हैं वो परेशानी सामने आ जाती है। या जैसे हमने अभी बहुत ज्यादा देखा, भारत में ब्लैक फंगस ने महामारी का रूप लिया, तो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस या हर्पीज इन्फेक्शन, इस तरह के कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो दूसरे कीटाणु हैं जो कि शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने की वजह से जो है शरीर पर अटैक कर लेते हैं और शरीर पर जो है इन्फेक्शन कर लेते हैं, जो कि अमूमन तौर पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी शरीर की अच्छी होती है और इसलिए हम इन कीटाणुओं से लड़ पाते हैं। लेकिन अब कोरोना की वजह से क्योंकि शक्ति हमारी कम हो जाती है शरीर की, तो ये इन्फेक्शंस भी जो है वो भी हमारे शरीर पर अपना काबू कर लेते हैं, और इसलिए हम ये सब संक्रमण भी ज्यादा होते हुए हमने देखा। और वहीं खून के धक्के जो जमने की समस्या है, ये सबसे ज्यादा जो है ऐसी समस्या है जिसकी तरफ हमें गौर करना चाहिए, जिसकी तरफ हमें सचेत रहना चाहिए, और जो जरूरी चीजें हमें करनी है, एक्सरसाइज हो, मूवमेंट हो, हमारे लिए ब्लड थिनर्स लेने की जरूरत हो, ये सब चीजें हमें डॉक्टर के संपर्क में रहकर करनी चाहिए। जी मैम, अगला जो सवाल होगा कि क्या कोरोना संक्रमणों का दीर्घकालिक यानी कि लॉन्ग टर्म प्रभाव भी होता है।
जी हाँ, देखिए अभी एक तो कोरोना देखा जाए तो अभी 1.5-2 साल पुरानी बीमारी है जिससे हम लोग अभी वाकिफ हुए हैं और जिस तरह से उसने पूरे विश्व में कोहराम मचाया है। तो जितनी भी स्टडीज हमारे पास अभी हैं, खास तौर से एक स्टडी अभी चाइना वुहान से सामने आई थी जिसमें उन्होंने बोला कि 6 महीने के बाद भी 3/4 लोग ऐसे हैं जिनमें कि कुछ ना कुछ लक्षण रह जाता है और वो उनको परेशान करता रहता है, यानी कि लॉन्ग टर्म। अब जो कुछ और स्टडीज आई हैं वो साल भर तक का भी जिक्र कर रही हैं कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें कोरोना होने के साल भर के बाद भी तकलीफें और दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अगर किसी के किडनी पे बुरा असर पड़ा या हार्ट पे बुरा असर पड़ता है या दिमाग पे पड़ता है, तो ये चीजें ठीक होने में ज्यादा वक्त लेती हैं और ऐसे में ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आगे चलकर आ सकते हैं। और वहीं कुछ लोगों में ये समस्या अभी तक है कि जो उन लोगों का खाने का स्वाद और सूंघने की शक्ति है जो वो प्रभावित होती है कोरोना की वजह से। कुछ लोगों में देखा गया है कि वो काफी लंबे समय तक रहती है और कई महीनों तक उन्हें तंग करती है और ठीक होने में काफी वक्त लगता है। जी, तो मैं हमारे सभी दर्शकों का भी स्वागत करना चाहूंगी हमारे कार्यक्रम में। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये जो हमारी चर्चा है ये जारी रहेगा, आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ। किसान प्रगति को समर्पित प्रसिद्ध कृषि कंपनी एफएमसी का प्रोजेक्ट समर्थ, जो ग्रामीण भारत में पेयजल और सतत कृषि विकास के लिए कार्यरत है, कोरोना बीमारी से आपकी सुरक्षा के लिए अब लाया है कोरोना मुक्त गांव अभियान, जिसके अंतर्गत जाने माने चिकित्सक आपके साथ कोरोना सुरक्षा संबंधित जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़े और गांवों को कोरोना मुक्त बनाने में सहयोग दें। एफएमसी, प्रगति आपकी, प्रकृति हमारी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एफएमसी इंडिया और आइडिया फाउंडेशन की इस स्पेशल सीरीज में, जिसका मकसद है गांवों को कोरोना के प्रकोप से बचाना। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर स्वाति महेश्वरी जी से जानते हैं कुछ और सवालों के जवाब। मैम, हमारा जो अगला सवाल आपके लिए होगा वो ये है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना के बाद बहुत सारे ऐसे देखे गए हैं कि फेफड़ों में जो है वो इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन देखे गए हैं। तो क्या कोरोना के बाद फेफड़ों की जो इन्फेक्शन होती है वो लॉन्ग टर्म समस्या होती है या फिर वो कुछ पीरियड के लिए होता है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है और इसको 2 भागों में बांटना चाहिए। देखिए जो लंग पर असर पड़ता है कोरोना की वजह से वो 2 कारणों से पड़ता है। पहली बात तो कोरोना वायरस खुद जो है लंग पर सीधा प्रहार करता है और उसकी वजह से लंग में निमोनिया हो सकता है, जिसकी वजह से आगे चल के दिक्कतें हो सकती है। क्योंकि जब निमोनिया होता है लंग में तो लंग का जो काम होता है ऑक्सीजन का जो फेरबदल वो करता है कि ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। इसके लिए उस लंग में छोटी छोटी झिल्लियां बनी होती हैं। ये झिल्लियां जो होती हैं जब निमोनिया हो जाता है तो ये झिल्लियां टाइट हो जाती हैं, यानी कि इनका जो काम होता है कि वो यहाँ से वहां ऑक्सीजन का आदान प्रदान करें, वो काम वो ठीक से फिर नहीं कर पाती, उनमें सूजन आ जाती है, वो जो है टाइट हो जाती है। तो इसे हम आगे चल के धीरे धीरे फाइब्रोसिस बोलते हैं। अगर ये निमोनिया समय से ठीक हो गया और आपने सही टाइम से ट्रीटमेंट वगैरह ले लिया तो संभावनाएं रहती हैं कि आपको फाइब्रोसिस नहीं होगी। लेकिन अगर आपने समय से ट्रीटमेंट नहीं लिया या बहुत तीव्र बीमारी आपको हुई, सिवियर डिजीज आपको हुई, या आपने लंग एक्सरसाइजेस वगैरह समय से नहीं शुरू करी, खुद से अगर आपने ये प्रयास नहीं करा अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने का, तो आने वाले समय में ट्रिपल लंग सिंड्रोम भी इसे हम बोलते हैं कि लोगों की जो लंग्स होती है वो टाइट हो जाती है, जबकि हमारी लंग्स स्पंजी रहनी चाहिए, हमारी लंग्स जो है फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। वो अगर ना रहे और टाइट होने लगे धीरे धीरे समय के साथ, तो ये मैं एक साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करी, इसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं। और इससे आगे के समय में चल करके भी दिक्कतें लोगों को महसूस होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत हो रही है, या थोड़ा सा भी हम ज्यादा एक्सर्शन करते हैं तो हमें जो है थकान महसूस होती है या सांस फूलने लगती है हमारी। तो ये सब दिक्कतें धीरे धीरे आ सकती हैं, इसलिए समय से ट्रीटमेंट लेना, एक्सरसाइजेस करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जब कोरोना से आप ठीक हो रहे होते हैं तब, क्योंकि जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे थे कि ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, ये भी हमारे लंग्स पर दुष्प्रभाव डालते हैं। तो कई बार ये भी होता है कि कोरोना से तो ठीक हो गया, कोरोना का निमोनिया तो आपका ठीक हो गया, लेकिन ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस की वजह से आपके लंग्स में दोबारा निमोनिया हो गया और वो आपको तंग करता है और उसकी वजह से लोगों के लंग्स में प्रॉब्लम या दुष्प्रभाव हम लंबे समय तक देखते हैं। और ऐसे लोग जिनको पहले से लंग्स की बीमारी थी, जिनको पहले से सीओपीडी थी, अस्थमा थी, या कोई और लंग की बीमारी से जो लोग ग्रसित थे, उनके लिए भी ये संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि पहले से उनकी लंग्स कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। और ऐसे में अगर ऊपर से और इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया हो गया, तो उनकी लंग्स के ऊपर और ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है।
जी, यानी कि आप अपना ध्यान रखें और इन सब चीजों की जो लक्षण मैम ने बताया वो सब ध्यान रखें, और जब भी नौबत आए तो आप हॉस्पिटल जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें। मैम, जो अगला सवाल है हमारा, क्योंकि जिन लोगों ने टीके लगवाए हैं, वैक्सीन लगवाए हैं, उनको जो है वो कुछ साइड इफेक्ट टीके के देखने को मिले हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि कोविड के टीके से साइड इफेक्ट मतलब किसे मिलता है ज्यादातर, किसे, क्या मतलब बच्चों को अभी लगना शुरू नहीं हुआ है क्या, महिलाओं को, या फिर बुजुर्ग लोगों को, या जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको, ये हम जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी कोई श्रेणी नहीं है कि इस श्रेणी को ही साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे, बच्चों को ज्यादा होंगे या बुजुर्ग या महिलाओं, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को पहले से एलर्जी की हिस्ट्री रही है, जिसको बहुत ज्यादा एलर्जी रही है, आपने लंबा समय उसका इलाज कराया है, या आपको बार बार अस्पताल भर्ती होने की जरूरत पड़ी थी एलर्जी की वजह से, आपको पहले स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगे हैं, उन लोगों में हमने देखा है कि हम कुछ इस तरह के साइड इफेक्ट्स, एलर्जिक साइड इफेक्ट्स देखते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि मुझे मौसम बदलता है तब छींकें आती हैं, या मुझे एलर्जिक राइनाइटिस है, या मैंने अगर बैगन खा लिया तो मुझे एलर्जी हो जाती है, या मशरूम खा लिया, तो ये नहीं, ये छोटी एलर्जीज हैं, इससे ज्यादा घबराने और परेशान होने की बात नहीं। जिन लोगों को ज्यादा तीव्र एलर्जीज हुई है उन्हीं के लिए ये संभावनाएं हैं कि वो अगर वैक्सीन लगवाएं तो हो सकता है कि उनको साइड इफेक्ट्स ज्यादा दिखाई दें या कुछ दिक्कत सामने आए। लेकिन आमूमन तौर पे अगर हम बोले तो देखिए, अब विश्व में करोड़ों करोड़ों वैक्सीन लग चुकी हैं, 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन पूरे विश्व में लग चुकी हैं, हमारे भारत में भी 26 करोड़ के आसपास वैक्सीन लग चुकी हैं। ऐसी स्थिति में हमने कोई भी ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं देखा है। ज्यादातर लोगों को छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि एक दिन के लिए बुखार आया, ठंड लगी, या दस्त हो गए, या सर दर्द हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, या जहां टीका लगा था वहां आपको दर्द हो रहा है। तो ये ज्यादातर आमूमन तौर पे 2-3 दिन में आपके जितने भी ये साइड इफेक्ट्स हैं जो मामूली होते हैं, किसी भी टीकाकरण के साथ हो सकते हैं, ये आपके 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। जी मैम, एक चीज है जो कहा जा रहा है कि जो लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं तो थोड़ा सा जो साइड इफेक्ट होना यानी कि अच्छी बात है, अगर बुखार आ रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, मतलब कि वैक्सीन काम कर रहा है। ये इसमें कितने परसेंट तक सच्चाई है? देखिए, कुछ बॉडी रिएक्ट करती है जब भी हम कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से डालते हैं, चाहे वो वैक्सीन हो, चाहे कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, कोई भी ऐसी चीज जब शरीर के अंदर जाती है तो बॉडी जो है उसे फौरन समझती है, ये समझती है बॉडी की ये हमारे अंग का हिस्सा नहीं है, ये बाहर से कोई चीज आई है, और बॉडी उसके प्रति थोड़ी सी उत्तेजना जो होती है शरीर उसके प्रति दिखाता है। लेकिन दोनों ही सूरतों में लोगों को समझना जरूरी है कि आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो या नहीं हो, दोनों ही सूरतों में आपको ये नहीं सोचना है कि वैक्सीन हम पर असर नहीं कर रही इसलिए हमें साइड इफेक्ट्स नहीं हो रहे। तो वैक्सीन की जो कारगरता है उसको इन साइड इफेक्ट से नहीं नापना है। कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लोगों को नहीं भी होते हैं। तो चाहे आपको हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये नहीं सोचे कि अगर मुझे साइड इफेक्ट्स नहीं हुए तो क्या मेरे को वैक्सीन नहीं लगी, कुछ और लग गया है, या वैक्सीन मुझ पे काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। या अगर आपको साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि मुझे क्यों साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ वैक्सीन को ज्यादा, कहीं मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन मेरे में ज्यादा कारगर नहीं होगी। तो ये ख्याल ना लाएं, कुछ लोगों को होंगे, कुछ लोगों को नहीं होंगे, दोनों ही स्वाभाविक स्थितियां हैं, और दोनों में ही हम ये नहीं बोलेंगे कि वैक्सीन काम नहीं कर रही या उसकी कारगरता कहीं भी कम हो रही है। जी मैम, एक सवाल जो कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हर प्रोग्राम में और बार बार हम बता सके हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे लोग हैं, कि कोविड से सुरक्षा के क्या क्या उपाय हैं, इसके बारे में आप हमें बताएं। जी हाँ, देखिए, अब तो सबसे अच्छा उपाय जो हमारे पास आ चुका है मास्क के अलावा वो है टीकाकरण। तो सबसे पहले तो सभी ग्रामीण भाइयों से जो आपके श्रोता है उन सबसे मेरी भी अपील रहेगी कि वैक्सीन से डरे नहीं, वैक्सीन को लेकर के अपने मन में संशय ना लाएं, ये ना सोचे कि वैक्सीन हमें कोरोना कर सकती है, या वैक्सीन हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव डालेगी या हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके लिए एक सुरक्षा कवच है और जो आपको लेना चाहिए, और जरूर जो है वैक्सीन लगवाइए, ये आपको भी सुरक्षित करेगा, आपके बच्चों को जिनको टीका भी नहीं लग पा रहा है उनको भी जो है इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करेगा, वो भी प्रोटेक्टेड होंगे। तो ये हमारे पूरे समाज के लिए, हर किसी के लिए बहुत अच्छा स्टेप होगा जो हम उठाएं कि हम टीका लगवाएं। दूसरी चीज हमें अभी भी ध्यान रखनी है कि चाहे आप
आपको टीका लगा है या नहीं लगा है, यानी कि टीका लगवाने के बाद भी हम सभी को मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम जब भी बाहर निकलें अपने घर से, हम डबल मास्क लगाएं, यानी कि एक मास्क के ऊपर दूसरा मास्क लगाने का प्रयास करें, 2 मास्क लगाएं। ये कोशिश करें कि अच्छा सील बने चारों तरफ मास्क, ऐसा ना हो कि झूलता हुआ मास्क लगा रहे हैं जिससे कि कोई फायदा ना हो। दूसरा, हर 8 घंटे पे हमें अपना मास्क बदलना चाहिए, या अगर हमारा मास्क गीला हो जाए, गंदा हो जाए, तो हमें अपना मास्क बदल लेना चाहिए। और आप आसानी से अपने मास्क को धो करके, धूप में सुखा करके दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है कि हम मास्क का इस्तेमाल करें जब भी हम बाहर निकले, किसी के भी संपर्क में आते हैं, किसी के पास भी बैठ के बात कर रहे हैं। दूसरी बात, हमें अपने हाथों की हाइजीन का भी लगातार ध्यान रखना चाहिए कि हम गंदे हाथों से कुछ खाएं नहीं, पिए नहीं, अपने चेहरे पे गंदे हाथ न लगाएं, क्योंकि वायरस हमारी आंख, कान, नाक, मुंह से ही अंदर जाता है। तो यही एक तरीका है उसके लिए अंदर जाने का। तो अगर हम अपने गंदे हाथों को यहाँ लगाएंगे तो संभावनाएं हैं कि वायरस यहाँ से अंदर जा सकता है। तो साबुन और पानी से अच्छे से नियमित हाथों को जो है हमें धोते रहना चाहिए दिन भर, ध्यान रखें इस बात का। और तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो ये है कि हमें भीड़ वाली जगह से बचने की जरूरत है। हमें अभी भी 2 गज की दूरी जो है वो जरूर कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा हम मेंटेन कर पाएं। और ये कोशिश करें कि हम, देखिए अक्सर हम ये सोचते हैं कि हम अगर अपने परिवार वालों के साथ हैं, या हम जो है अपने रिश्तेदारों के साथ हैं, दोस्तों के साथ हैं, तो ऐसे में हम जो है इकट्ठे हो सकते हैं, भीड़ लगा सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये सब तो हमारे जान पहचान के और इनके बीच हम सुरक्षित हैं। लेकिन ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिन्हें खुद भी नहीं मालूम होता है कि उन्हें कोरोना हो गया है, और वो दूसरों को कोरोना पास ऑन कर सकते हैं। इसलिए अभी भी हमें भीड़ से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हमें कोई भी ऐसे आयोजन नहीं करने चाहिए अभी के लिए, और कोई भी ऐसी हमें गोष्ठियां नहीं करनी चाहिए जहां हमारे ज्यादा लोग इकट्ठे हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी आपके जान पहचान के लोग हों। वहां उस तरह की भीड़ भी हमें अवॉइड करनी है, बचना है उससे, कि हम वो तरह की भीड़ ना लगाएं। तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो हम जो है कोरोना से बच पाएंगे। और वही हम लगातार ये प्रयास करें कि हम अच्छा खाना खाएं, अच्छी डाइट लें, ताकि हमारा इम्यूनिटी लेवल शरीर का जो है वो अच्छा बना रहे। हम लंग्स की एक्सरसाइजेस करें, तो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, गहरी सांस खींचना छोड़ना, दिन में हम सुबह शाम ये काम कर सकते हैं। पेट के बल लेट करके गहरी सांस लेना छोड़ना, या बहुत आसान है कि गुब्बारे का पैकेट ले आएं और गुब्बारे फुलाएं दिन में 2 बार, अगर सुबह और शाम। बच्चे भी इसको एंजॉय करते हैं, उन्हें भी मजा आता है ये काम करने में। तो ये भी आप आसानी से एक एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हैं। और बच्चों को पानी भर के दीजिए ग्लास में, और जो स्ट्रॉ आती है, जो बच्चों को मजा आता है उससे खेलने में, उससे बुलबुले उठाने के लिए बोलिए, ये भी बच्चों के लंग्स के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। बड़े भी लोग भी कर सकते हैं इसको। तो इस तरह की अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस नियमित करते रहें तो उससे हमारी जो लंग्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वो मजबूत रहेंगे और कोरोना का असर उनके ऊपर ज्यादा नहीं पड़ेगा। जी, तो मैं हमारे सभी दर्शकों का जो है वो धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। और आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट कर लें, हम दूसरे कार्यक्रम में कोशिश करेंगे कि हम आपके सवालों का जवाब दे सके। मैम, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और ये सारी जानकारी आपने हमें दिया। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि आपको जो है वो कोरोना से ठीक होने के बाद अपनी देखरेख कैसी करनी चाहिए, और वैक्सीन लगवाने के बाद जो है कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो आपको जो है वो किस तरीके से रिएक्ट करना है, कैसे अपनी देखभाल करनी है। तो देश के गांवों को कोरोना मुक्त और पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए चलाई गई एफएमसी इंडिया और आइडिया फाउंडेशन के सहयोग से हमारी ये डिजिटल मुहिम लगातार जारी है। साथ ही आपके सवालों के जवाब भी हम जरूर देंगे। कोशिश रहेगी कि हमारी दी गई जानकारी आपको विषय की गंभीरता समझाने और इसके प्रति जागरूक करने में मदद करेगी, और आप डॉक्टर्स की सुझाई तमाम एहतियातों को बरत कर खुद को स्वस्थ और गांव को कोरोना मुक्त करने में अपनी भागीदारी जरूर देंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन, सुझाव जरूर लिखें। पहले संभावित अवसर पर टीका जरूर लगवाएं, याद रखें मास्क जरूर लगाएं, और 2 गज की दूरी भी जरूर बना के रखें। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल सुबह 8:30 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।